श्री मंदिर ऐप के कृष्ण लीला के पिछले अध्याय में जहां हमने प्यारे गोपाल की माखन चोरी की लीला का आनंद लिया, वहीं आज हम आपको उनकी एक और कथा सुनाने जा रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण अपने जन्म के बाद से ही समस्त ब्रजवासियों को अपनी मधुर लीलाओं से रिझाते रहते थे। कई बार ऐसा भी हुआ जब उनकी इन लीलाओं के माध्यम से भक्तों को उनके जागृत परम ब्रह्म स्वरूप का साक्षात भी हुआ। और तो और प्रभु की ऐसी लीला माधुर्य से स्वयं उनकी माता यशोदा भी वंचित नहीं रह पाई थी। आइए आज हम आपको प्रभु की उस रोमांचकारी लीला से अवगत कराती हैं, जिस दौरान स्वयं मैया यशोदा को अपने नटखट लल्ला कृष्ण के मुख में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। बाल्यावस्था में कन्हैया अपने दाऊ बलराम और सखा मंडी के साथ यमुना नदी के किनारे खेलने जाया करते थे। दिन का भले ही सब कार्य अधूरा रह जाए, परंतु सखा मंडली नदी किनारे अपने कान्हा का इंतजार करे और लल्ला वहां ना पहुंचे, ऐसा कभी नहीं होता था। इसीलिए सभी ग्वाल बाल भी बड़े चाव से हर दिन अपने दल नेता और मित्र कन्हैया की प्रतीक्षा करते थे। एक बार यूं ही खेल खेल में कन्हैया ने एक मिट्टी का ढेला अपने मुंह में डाल लिया। उन्हें ऐसा करते देख दाऊ बलराम ने अपने मन में सोचा, आज तो मैं कान्हा की शिकायत मैया से करके ही रहूंगा। बस फिर क्या था, चल दिए दाऊ घर की ओर अपने छोटे भाई की शिकायत करने। वो यशोदा मैया के पास पहुँचे और उनसे कहा, मैया देख तेरा प्यारा लल्ला यमुना तट पर बैठे कैसे बड़े चाव से मिट्टी खा रहा है। बलराम का इतना कहना ही काफी था। मैया को अब चिंता होने लगी कि कहीं मिट्टी खाने के कारण लल्ला को कोई रोग ना हो जाए। ये सब सोचते सोचते मैया दौड़कर यमुना की ओर प्रस्थान कर गई। इन सब से अनजान कन्हैया तो मिट्टी का स्वाद लेने में ही मग्न थे। इतने में अचानक से मैया यशोदा वहां आ धमकी और कान्हा गुस्से से तमतमाता उनका चेहरा देख अत्यंत भयभीत हो गए। यशोदा जी ने तब श्री कृष्ण से पूछा, क्यों रे लल्ला, तूने माटी खाई है? मैया का प्रश्न सुनकर छोटे कान्हा ने उनकी डांट से बचने के लिए अपना सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया। लल्ला का झूठ सुनकर तो मैया और क्रोधित हो गई, क्योंकि लल्ला के मुखमंडल में लगी मिट्टी पर उनकी नजर पहले ही पड़ गई थी। तब यशोदा ने कृष्ण से कहा, तुझे मिट्टी खाते हुए बलराम और तेरे सभी साथियों ने देखा है, फिर भी तू मुझसे झूठ बोलेगा? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैया मैं सच कह रहा हूँ, मैंने माटी नहीं खाई, दाऊ झूठ बोल रहे हैं। अगर तुझे लगता है कि मैंने मिट्टी खाई है तो तू स्वयं मेरा मुख देख ले। अब तो जैसे मैया के क्रोध की सीमा उत्तीर्ण होने लगी। उन्होंने तब गुस्से में कान्हा से कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तू अभी अपना मुख खोल। ऐसा कहते हुए मैया यशोदा ने जैसे ही अपने लल्ला का मुख खोला, स्तंभ और अचंभित मैया का वक्त मानो वहीं थम सा गया। इसके बाद जो हुआ शायद उसकी कल्पना अपने स्वप्न में भी माता यशोदा ने कभी नहीं की होगी। यशोदा माता ने देखा, चर अचर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उनके लल्ला के मुख में विद्यमान है। अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, वायु, विद्युत और तारामंडल सहित संपूर्ण स्वर्गलोक, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि सब कुछ उस छोटे से मुख में दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैया यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में समस्त ब्रज के साथ स्वयं और लल्ला की छवि भी देखी। इस अद्भुत दर्शन से मैया शंका में पड़ गई। उन्होंने सोचा, ये मैं क्या देख रही हूँ? कौन है ये छोटा बालक? क्या ये कोई स्वप्न है या प्रभु की माया? कहीं ये बालक कोई अत्यंत सिद्ध योगी पुरुष तो नहीं? क्या मेरा कान्हा स्वयं परातत्व पर ब्रह्म का स्वरूप है? ये सब सोचते हुए यशोदा ने तब कहा, ये समस्त संसार जिन पर आश्रित है, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन पर ब्रह्म को मेरा शत शत नमन है।
जिन्होंने मेरे गर्भ से अवतार लिया है और जिनके आश्चर्याधीन होकर मैं इस भ्रम में हूँ कि ये ब्रजवासी मेरे अधीन हैं, उन सत्पुरुष को मेरा वंदन। प्रभु तो लीलामय हैं। जब उन्हें लगा कि माता यशोदा ने उनके पूर्ण तत्व का सार पूरी तरह से समझ लिया है, तब सर्वव्यापी प्रभु ने पुत्र स्नेह की वैष्णवी माया माता पर बिखेर दी। ऐसा करते ही मैया क्षण भर में सब कुछ भूल गई और अपने लल्ला को गोद में उठाकर लाड करने लगी। तो ये थी सर्वशक्तिमान प्रभु गिरधर की मृत्तिका भक्षण लीला। तुच्छ मानव का हृदय कई बार इस भ्रम में रहता है कि चोरी छुपे किसी गलत काम का सहारा लेने पर वो बच जाएगा, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि भला प्रभु की नजरों से आज तक कोई बच पाया है। इसीलिए हमारा प्रयास सर्वदा यही होना चाहिए कि स्वप्न में भी हम किसी भी गलत काम के बारे में कभी ना सोचें। कृष्ण लीलाओं के आने वाले अध्याय में हम आपको बताएंगे महादेव के कृष्ण दर्शन की अद्भुत सुंदर कथा के बारे में। तो आइए हम सब प्रभु का नाम लेकर बोले, श्री कृष्ण गोविंदाय नमः।